तो आज चाची जी युवी को आंगनबाड़ी लेके चले गई है। तो ये लगाया है सासू जी ने भारा। पतिदेव जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। भले ही लकड़ियाँ सूखी हैं लेकिन थोड़ी बहुत भारी हो ही रही हैं। बाकी यहाँ पे पतिदेव जी भी ने भी बिछा दिया है। वैसे मैं आई थी यहाँ पे छुल फाड़ने के लिए, लेकिन दादाजी ने बोला कि ना मैं फाड़ता हूँ। देख लिया होगा उन्होंने कि नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे मेरी तैयारी चल रही है गाजर का हलवा बनाने की। तो आज दूसरे स्टाइल से बनाऊंगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव दिवाखरक से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और मेरी तैयारी हो रही है कमल पेड़ जाने की। आपने ये नाम पहले बार भी सुना होगा। हाँ कमल पानी, हाँ कमल पानी, अमन सही बोल रहा है, कमल पानी। क्योंकि वहाँ पे हमारी ना पिछले साल की कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं तो उनको ही लेने जाना है। तो पतिदेव जी बोल रहे थे कि मैं जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाके आती हूँ, थोड़ा ब्लॉग भी बनाऊँगी, आप लोगों को भी तो पता चलेगा कहाँ। अच्छा आप लोगों ने देखा है यार वो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जब मैं घास काटने गई थी वहाँ पे, तो सासू जी वहाँ पहले चले गए हैं। वो मेरा मतलब उन्होंने भाड़ा लगा दिया होगा, मुझे उसको लेके आना है। और यहाँ पे है रेखा दीदी अपने बच्चे के साथ। क्या कहूँ सो शेज की उठिस रोड खायल। ओ ठीक ठीक। हर्षित धूप शेको ठीक है। तो रो रहा था तो मैं रेखा दीदी से बात कर रही थी, अब ये रोने लग गया। इसने बोला होगा कि हमसे मेरे से तो बात ही नहीं कर रहे हो। अब छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। टाटा ए हर्षु बाय। हाँ परमानेंट, अरे हमसे पूछो कितना परमानेंट, अभी भी परमानेंट ही है। दिन बे रात है जिन पता नहीं चलन नहीं तो उन्हें नौकरी करने का उन्हें काम करने का थोड़े ना आदमी तो ने। तो आज चाची जी युवी को आंगनबाड़ी लेके चले गई है और मैं आंगनबाड़ी में नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो वो रोएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर है छत से ही देखती हूँ मैं उसको। चल काम कर, काम करो हलो कर मेरे नीनी कन के गाड़े इनके चल किताब निकाल सीधा नुनू कर दे नुनू। हाँ किताब निकाल नुनू कर दे नुनू काम करे तो वैसे तो मैं छुपके से वो कर रही थी लेकिन उसने देख लिया। बाकी यहाँ पे दादाजी पानी डाल। दादा क्या आता हो क्या बूती हो? हाँ अरे ठीक ठीक ना ठीक करना था। ओ तो ऐसे रास्तों से होते हुए आई हूँ मैं। देखिए यहाँ से ना क्या होता है कि खच्चर वगैरह भी जाते हैं, तो उन्होंने ये रास्ता कुछ इस प्रकार का किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये है कमल पानी, मतलब कमल पेड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नीचे पे है सासू जी, चलो चलते हैं वहाँ। तो ये लगाया है सासू जी ने भारा, अभी इसमें और रखेंगी। और ये भी काटा नहीं है।
यू है ना? ओह ठीक ठीक। तो जो नीचे वाला भारा है वो पतिदेव जी लेके जाएंगे और ये वाला मैं लेके जाऊंगी। और अभी पीठ पे के लिए हरे पत्ते तोड़ रही है सासू, क्योंकि ये लकड़ियाँ ना कमर पे लगती हैं। तो ये जगह है कमल पानी, यहाँ पे हम घास काटने आए थे, मतलब गजियो। और इधर साइड देखो ना कितना, मतलब वहाँ धूप भी नहीं आती है और ठंड ही है उधर। और इधर साइड तो भी थोड़ी धूप है ही। बाकी इतने सारे पेड़ हो गए हैं। देखिए पहले इन खेतों में बोला, जहाँ पे मतलब घास हो रहा है, यहाँ पे धान बोया जाता था, लेकिन अब देखो घास है बस, क्योंकि पेड़ों की वजह से अब नाश पानी नहीं होता है। तो पतिदेव जी भी आ गए हैं अपना भाड़ा लेने के लिए, मतलब पहुंच गए हैं बिल्कुल टाइम पे। और यहाँ पे पता ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सासू जी बोल रही है मैंने मना किया था फिर भी क्यों आएगी। और ये चलो इस भारे को उठाती हूँ मैं, है ना। तो टावर के पास में मैं पहुँच चुकी हूँ, ये देखिए। और अब पतिदेव जी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हमने थोड़ा बिछा दिया है, क्योंकि अब होता ही है कि अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो हर कोई भारी सामान भी थोड़ा हल्का सा लगता है, लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ाई की तरफ चल रहे हो तो हल्की सी चीज़ भी भारी लगने लग जाती है। तो वही हो रहा है, भले ही लकड़ियाँ सूखी हैं लेकिन थोड़ी बहुत भारी हो ही रही हैं। बाकी यहाँ पर पतिदेव जी भी ने भी बिछा दिया है, तो थोड़े यहाँ पे आराम करते हैं फिर चलते हैं घर की ओर। तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं। पतिदेव जी ने तो रख दिया है यहाँ पे, यहाँ अलग से ही रख देती हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे पूरा हो जाएगा वरना। तो हमने लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे लकड़ियाँ बाकी है। तो जब ये लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर ये वाली लकड़ियाँ हम यहाँ पे रख देंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रखा है हमने। तो चलिए इनको भी रख देती हूँ यहाँ पहले जी का निकालते हैं। तो यूवी भी आ गया था घर, क्योंकि उसके पापा लेके आ गए थे उसको, उसके बाद आए उसके पापा वहाँ लकड़ी लेने के लिए। बाकी अभी यूवी है अपनी दादी के साथ, और देखो गाड़ी को खींच रहा है, फिर उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, फिर पीछे की तरफ लेके जा रहा है। शाबाश। तो धूप चली गई है, बाकी अब है कपड़ों संभालने की बारी। तो ये कुछ कपड़े थे, ठीक है, जो हम अब ठंडियों में पहनेंगे, तो वो इस बैग में थे। तो कुछ रह गए थे धूप में डालने के लिए, तो वही मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। बाकी मतलब सुबह डाले थे, अभी मैं उनको पैक कर रही हूँ। बाकी नीचे है दादी के कपड़े, तो दादी के कपड़े भी धुले थे आज, तो वो भी सूख गए हैं, उनको भी उठाना है और फिर दादी को देना है। अब दादी के बल चप्पल गुम हो गए हैं, तो कहाँ गए पता नहीं, अब कहाँ छोड़ के आ गई वो भी नहीं पता। यहाँ सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहा, अभी देखते हैं कहीं और ढूंढती हूँ मैं, मिलेगा तो ठीक है। अब बाकी यहाँ पे देखिए, ये है नारंगी का पेड़, और इसमें ना इतनी सारी चिड़ियाँ जा रखी हैं। अब उन नारंगी को छेद कर रही होंगी और खा रही, मज़े से उसका रस ले रही होंगी, है कि नहीं। वैसे मैं आई थी यहाँ पे छुल फाड़ने के लिए, लेकिन दादा जी ने बोला कि ना मैं फाड़ता हूँ। देख लिया होगा उन्होंने कि नहीं आ रहा है उसको, है कि नहीं। दादा देखो कितने बढ़िया तरीके से बारीक बारीक, अयो वहाँ अबल हुन दादा ना, बरी बरी अब मोटा मोटा जगन भी नहीं हूँ, अरे खाली दुनिया भरी झोल होने ओ अयो बरी गबल हुन दादा ना। ओ ता धन्यवाद दादा ना। तो मित्र अभी बोलता हाँ। ओ तो ससुर जी ये काम भी करते हैं, नल वगैरह। ये नल क्या हो रहा था, यहाँ से लीक हो रहा था, फटा हुआ नीचे से, ये चेंज करना पड़ेगा ना इसको। अरे ठीक ठीक, तो पूरा ही नल चेंज होल। हाँ पूरा ही अडप्टर ना। अच्छा इसका जो अडप्टर नहीं है, हाँ हाँ, छोटा था, तो उसको भी ठीक कर रहे हैं। वो काफी दिन से लीक हो रहा था वो, इससे अगर हो रुक जाता तो देखते। अच्छा उसको क्या लगाना था, अच्छा नल और जो लीक होने बंद करो ना। है प्लास्टिक का है ना, अच्छा अच्छा, इसमें क्या पड़ गया देखते हैं।
ठीक ठीक। तो ये सब है, बाकी धूप तो चली ही गई है यहाँ से। और मैंने अभी शाम की चाय बनाई है। सर सर देखो देखो, ये बिल्ली जरा सा भी समय नहीं लगा रही है अंदर जाने के लिए। मैंने बोला कि चलो मैं अभी आती हूँ, तो तब तक देखो अंदर जा रही है। बाकी यहाँ पे मेरी तैयारी चल रही है गाजर का हलवा बनाने की। तो देखिए मैंने गाजर कोड़ दिए हैं, तो आज दूसरे स्टाइल से बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा। बाकी मैंने चाय भी बना दी है, तो मैं दे आती हूँ दादा दादी और ससुर जी को। तो चलिए पहले इनको चाय दे आती हूँ, फिर करती हूँ अपना काम। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से आ रही है बिल्ली। तो चाची भी पहुंच चुकी है गांव। कैसा लग रहा है फिर उका? बिंदास। शिवा कहाँ है माई? अब भी आएंगे वो भाभी से यूवी से मिलने। हाँ बाद में आना, कल आना है ना। अच्छा मणि मतलब ओ मणि से ओ धोई धाई के भाभी प्रणाम, ताई प्रणाम को करो। भाभी प्रणाम। जवान हो जा। देख माही ने तो अच्छा पहना है, देख तूने बाहर से ऐसा जैकेट क्यों नहीं पहना? अब तो मैं पहले बाय बाय। बाय, ठीक है तब आना। हाँ ओ तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि प्रेशर कुकर में थोड़ा घी गरम किया। फिर उसके बाद जो मैंने गाजर ना कद्दूकस किया था उसको मैं थोड़ा से एक सीटी मारूंगी, ठीक है, प्रेशर कुकर में ही। पर उससे पहले थोड़ा मैं इसको हिलाऊंगी, क्योंकि जो मैंने घी डाला है वो नीचे ही रह गया है, तो प्रॉपर वो मिक्स हो जाएगा। तो आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो चलिए पहले इसको मिक्स करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। गाजर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें प्रेशर का ढक्कन लगा दिया है। और अब इसके पास जैसे ही एक सीटी आएगी मैं बंद कर दूंगी। फिर अब इसके बाद मुझे पता क्या करना है, फिर से एक बर्तन में दूध उबालना है। पहले उबालने के लिए रख देना है। अब दूध क्या है कि बाज़ार से मंगा रखा है मैंने पैकेट का, ठीक है, तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 दूध के पैकेट हैं। तो चलिए पहले इनको मैं अच्छे से गर्म कर देती हूँ, फिर उसके बाद डालेंगे उसको उसमें। तो अभी सीटी तो आई नहीं, लेकिन मैंने क्या किया है दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये 2 पैकेट का दूध है। तो जैसे ही ये एक उबाल आएगी इसमें, उसके बाद मैं इस दूध को डालूँगी इसमें, ठीक है। पहले देखूँगी मैं कि गाजर जो है वो अच्छे से पक गया है कि नहीं, फिर मैं ये दूध डाल दूँगी। फिर इसके लास्ट में चीनी डालेंगे, फिर उससे पहले डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। बाकी साथ साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बनाई हुई है, मतलब मैंने दादा दादी ससुर जी को दे दिया है चाय। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी पी दे रही हूँ, क्योंकि आजकल ठंडियों में इस गरम गरम चाय का जो स्वाद है ना वो ज़बरदस्त है। तो सीटी आ गई थी, तो अब 10-15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि कैसा हो रखा है। तो कुछ इस प्रकार का हो रखा है, मतलब एक सीटी में काम बन गया है। अब इसमें डालेंगे हम दूध। तो अभी मैंने इसमें दूध, ड्राई फ्रूट सब डाल दिया है और अब ये पक रहा है अच्छे से। तो कुछ देर पकाने के बाद लास्ट में मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो अब समय हो गया है रोटी बनाने का। तो आटा मैंने गूंथ दिया है। बाकी गाजर का हलवा तैयार हो गया है, जब खाएंगे तब बताऊंगी, ठीक है। बाकी देखिए आग मस्त सी जल रही है। आजकल तो बस आग में जैसे ही किचन में आओ ऐसा होता है कि बस आग जली रही तो बढ़िया है, थोड़ी गर्माहट मिलती है ना। तो हलवा तो मैंने लगभग यहाँ तक बनाया था, पर अब इतना ही रह गया है। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि सबसे पहले तो भगवान जी को भोग लगाया, फिर उधर दादा दादी को दिया, फिर सास ससुर जी को भी दे दिया है, यूवी को भी दे दिया है। यूवी को ज़्यादा नहीं दिया है, यूवी को बस ऐसा थोड़ा नॉर्मल सा दिया है। और वैसे यूवी के लिए भी अच्छा है गाजर, ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी दिया है मैंने। बाकी अब मैं और प्रदीप जी खाएंगे और तभी बता पाएंगे, क्योंकि कुछ ऊपर हैं कुछ उधर हैं, तो उनसे क्या ही पूछना, कल पूछेंगे उनसे। पर ऊपर वालों को तो इसके बाद पूछूंगी मैं। बाकी ये दिन की दाल है जिसको कि मैंने गर्म रखने के लिए रख दिया है कोयले में, तो ये भी गर्म हो ही रही है। तो चलिए करते हैं भोजन और बताएंगे कैसा है इसका टेस्ट। तो अभी पतिदेव जी चख रहे हैं, अब वही बताएंगे, क्योंकि मैं जब से मैंने
गाजर का हलवा बनाया है, मैं यहीं हूँ। फिर मैंने खाना बनाया, पतिदेव जी गए उधर दादा दादी को देने भी, और ऊपर सास ससुर जी को भी देने के लिए। तो पतिदेव जी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? चलो, तो इस तरीके से आप लोग भी बनाना, ठीक है? जल्दी बनेगा।